हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का इस चैप्टर का 4th वीडियो है और इस चैप्टर में जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं वो आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं क्या क्या हम लोगों का बचा हुआ है। बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो तो हम लोगों ने कर लिए थे। अभी कुछ डिफरेंट कुछ एक सीरीज का सम है आपका क्वेश्चन नंबर 10। जैसे ये आप लोगों को पता है क्वेश्चन नंबर 10 एक पैटर्न हम दे रहे हैं, उस पैटर्न के बेसिस पे दो तीन पैटर्न को ऑब्जर्व करके और उसी पैटर्न पे दूसरे नंबर्स का सम हमको निकालना है। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। इसका सम 55 होता है, ये आपको पता है। इसका सम निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी आगे के क्लास में आप लोग आओगे तो इसको नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करने का एक फार्मूला होता है n × n + 1/2। अभी आप लोगों के क्लास में वो नहीं पढ़ना है। ऐसे नॉर्मली आप भी निकाल सकते हो। टोटल कितना है, जितना नंबर है 1 से लेके, तो ये इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। तो n मीन्स नंबर्स कितने हैं वो, तो नंबर कितने हैं 10 × n + 1 उसका नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट क्या हो गया 11/2। ये कैंसिल हो गया, ये 5 हो गया, ये हो गया 55। यानी ये आपको पता है। वैसे ही अगर हम 11 का करें 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20, ये आपका हो जाएगा = 155 होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके बुक का जो एग्जाम्पल इसके पैटर्न के बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल है। फिर कितना हो गया 21 + 22 + 23 + 24 + 25 27 + 29 + 30। ये इसका 10th प्लेस का 2 है। इसका सम आपका हो जाएगा 255। वैसे ही अगर सिमिलर वे में हम कुछ डिफरेंट दें, जैसे 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 = हो जाएगा 555। आपने क्या देखा 1 to 10 55, 11 to 20 155, 21 to 30 255, सिमिलरली 51 to 60 555। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का ए। फिर ऐसे ही एक और देखिए, 10 का बी। 1 × 2 + 2 × 3, ये हमको ऑब्टेन करना है। तो ऐसे ओरली तो यूं ही बना सकते हो, 2 + 6 8 हो जाएगा, बट इट विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग सम सर्टेन फार्मूला। वो फार्मूला आपका है, ये हो जाएगा 2, ये नेक्स्ट वाला 2 × 3 × एक नेक्स्ट नंबर अपॉन 3, ये फार्मूला है। अब फार्मूला क्या है कि 1 से लेके 1 × 2 2 × 3 3 × 4 4 × 5 ऐसे करके अगर निकालना है। एक और देखिए 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 = हो जाएगा, ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा 3 × 4 × 5
अपॉन 3, ये लास्ट वाला दोनों पेयर, लास्ट वाला पेयर इंटू उसका नेक्स्ट नंबर अपॉन 3, ये फॉर्मूला हुआ। तो आपका ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 8। अब वैसे एक और देखो, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, ये होगा लास्ट पेयर 4 इंटू 5 इंटू नेक्स्ट नंबर, इसके नेक्स्ट कौन आता है 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 40। तो हम ये 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 ये सब का अगर प्रोडक्ट होगा और उसका सम हमको निकालना होगा, देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। अगर इसी में 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6 ये रहता, तो क्या होगा 5 इंटू 6 इंटू 7 अपॉन 3। हो गया। तो ये एक और नेक्स्ट देखते हैं। देखो सी, ऑड नंबर का सम 1 प्लस 3 कितने हैं, वो ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो हमको करना है, अगर 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 होता है तो ये कितना हुआ, ऑड नंबर का सम निकालना होगा। तो जितना नंबर है उसको गिन के, लेकिन कब 1 से होगा तब उसको गिन के स्क्वायर कर दो। सी कितना नंबर है 1 और 1 2, तो ये कितना हो गया 4 आया। इसका फॉर्मूला 2 स्क्वायर, यानी सम ऑफ n, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर होता है, यानी जितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा उसको काउंट करके उसका स्क्वायर कर। तो देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना टर्म है 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये तो छोटा है, इसको यूं ही तुम कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15, अब इतना को ऐड करने से बेहतर है इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 का स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू 64। और भी बड़े का निकालना है तो क्या हो गया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 31। अब इसका करो, ये 1 2 3 4 गिन लो, उसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 का स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू 256। It means we do not need to add the terms. There are some certain rules, some certain formula on the basis of which we can calculate. We can add large numbers together, large number of terms together. ज़्यादा टर्म को एक साथ हम ऐड कर सकते हैं। अब मान लो ये तो ऑड नंबर का हो गया, मैंने नेचुरल नंबर का भी बताया। तो लगे हाथ एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हम कुछ इसमें एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा
सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n मतलब शुरू से, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 फर्स्ट सम ऑफ, इसका मतलब हुआ जितना टर्म होगा वो इंटू उसका नेक्स्ट टर्म, उसका नेक्स्ट बाई 2, ऐसा मैंने बता भी दिया। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। अभी मैंने बताया उसको काउंट कर लीजिए और उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो ऑड नंबर को कैलकुलेट करना, उसका सम फाइंड आउट करना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है। फिर तो आप एक फिर दिमाग में आएगी बात, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स कर दिए, सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर्स कर दिए। इज देयर एनी फार्मूला फॉर इवन नेचुरल नंबर्स ऑल्सो? यस, सी सम ऑफ फर्स्ट n even natural numbers is equal to n into n plus 1। अब देखिए मैंने एग्जाम्पल बता दिया, इसका कर दिया, अब इसका एग्जाम्पल देख लो। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 12 14 plus 16 plus 18 plus 20 plus 22 plus 24 plus 26 plus 28 plus 30 is equal to, इसको आप सिंपली जैसे ऐड करते हैं वैसे भी कर सकते हो, बट इट विल टेक सम टाइम। अगर इसको कम टाइम में करना है विदाउट एनी एडिशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हमारा क्या हो गया n इंटू n प्लस 1, n इज इक्वल टू हो गया 15 इंटू n प्लस 1 यानी नेक्स्ट नंबर हो गया 16, तो ये हमारा हो गया 240। तो ये पैटर्न के बेसिस पे जो हमारा कैलकुलेशन है, ये हमारे कैलकुलेशन को इजी करता है। जो फॉर्मूला होता है, जो रूल्स होते हैं, वो हमारे कैलकुलेशन को इजी करते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 तो कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ और प्रॉब्लम है जो आपको ये, उसको भी हम करते हैं हम लोग। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का, हॉट्स का एक क्वेश्चन है, हॉट्स का पहला। इसको आप लोग याद रखोगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर that can be added to, that can be added to 750 so that the resulting number is divisible by 13. We have to find a number which is added to 750, the number becomes divisible by 13. तो क्या करो, पहले ये चेक करो whether 750 is divisible by 13 or not. It's clear 750 is not divisible by 13 जैसे वो दिया है। तो 13 से पहले क्या करो, 750 को
डिवाइड करो। डिवीजन आता है, ये रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ, कैरी ऑन करेंगे, कैरी ओवर, तो कितना हो जाएगा 91, ये हो गया 9। अब देखिए हमारा रिमाइंडर हुआ अगर ये हम कहते कि कितना उससे सब्ट्रैक्ट करें, विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 750 टू मेक इट डिविजिबल बाय 13, इन दैट केस द रिमाइंडर वुड बी द आंसर। तो उस केस में रिमाइंडर आंसर होता। अब देखिए 750 से 13 से डिविजिबल होने के लिए हमारे पास अभी रिमाइंडर 9 है, और डिविजिबल कब हो जाएगा जब उसमें 13 अगर होता, एटलीस्ट 13 का मल्टीपल होता। तो बोलो कितना और मिला दें कि 13 हो जाएगा। तो ऐड करने वाला जब भी हमको नंबर निकालना होता है तो डिवाइजर और कोशेंट का डिफरेंस होता है। दो इसमें क्वेश्चन आता है, एक सब्ट्रैक्ट करने वाला और एक ऐड करने वाला। तो ऐड कर सब्ट्रैक्ट करने वाले में क्या हो जाएगा, ये 9 विच इज एक्स्ट्रा, रिमूव इट, इसको रिमूव कर दो, द रिजल्टिंग नंबर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13 और विच नंबर एवर इज गिवन। अब देखो ये इसमें ऐड करने वाला है, तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। यानी इसमें 4 ऐड कर दो तो वो 13 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। अब जरा चेक करो इसको, 750 में 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 754। इसको चेक करो वेदर इट इज डिविजिबल बाय 13 और नॉट। 13 ये क्या कट नहीं करना, ये एक्चुअली 0 ही होना चाहिए। चलो तो ये देखो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया कि नहीं, इट मीन्स हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 4 है। चलो एक और क्वेश्चन है, find the smallest whole number that must be subtracted। हाँ, find smallest whole number that must be subtracted from 13666 to get a number exactly divisible by 78। अब क्या करोगे, वही काम, इसमें 78 से डिवाइड कितना को 133666, 2 से लगेगा नहीं, सॉरी, तो 1 से दे दो। डिवाइड करने आता है तो 9 को, इसलिए 8 और ये हो गया 50। ये ले लो, 7 दे दो, 7 ये हो जाएगा। अब ये यहाँ आ गया, अब इसको यहाँ कर दो, क्या हो गया 6 5 बोलो कितना हुआ 60।
तो यही वो 16 एक्स्ट्रा है, 16 डिविजिबल, ये रिमूव कर देंगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 16 रिक्वायर्ड नंबर चलिए ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन है, यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर फाइंड द प्रोडक्ट। चलिए 12 3 4 5 into 6 7 8 9 5 7 8 9। देखो अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालें, it will take too much time to get the product of 1 2 3 4 5 and 6 7 8 9। बट इसमें और इसका भी अगर हम कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5 इंटू 5 7 8 9, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। इस दोनों में देखो, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें कॉमन ले लो, 1 2 3 4 5 को कॉमन लो। यहाँ क्या बच गया 6 7 8 9 -5, यहाँ ये कॉमन बाहर आ गया 5 7 8 9। अब देखो 1 2 3 4 5 इंटू ये कैलकुलेट करो 100 आया। देखो हमको मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ा, क्या हो गया 1 2 3 4 5 0 0 आंसर। ऐसा कुछ और देखते हैं, अपने मन से कुछ दे रहे हैं, कुछ देखिए। जैसे देखो ये इनटू 53 प्लस 61। क्या इसको अभी दो ही स्टेप का करो, 47। तो क्या हो जाएगा 4 7 8 9 3 कॉमन ले लो 53 plus 47. There is no need to multiply the terms. By applying distributive property, we can easily calculate the given number. तो क्या हो जाएगा 4 7 8 9 3 into 100 is equal to 4 7 8 9 3 0 0। अब एक इससे थोड़ा बड़ा देखते हैं, 3 स्टेप का, वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव में ही आएगा। चलिए 6 8 4 2 9 into 46 plus 6 8 4 2 9 into 53 plus 4 6 6 8 4 2 9, ये हमको निकालना है। अब देखो एक ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो यहाँ इसके साथ प्रोडक्ट में 46 है, यहाँ इसके साथ प्रोडक्ट में 53 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब कॉमन ले लो 6 8 4 2 9 कॉमन लो, क्या बचा 46 प्लस ये हो गया 53 प्लस यहाँ से ये बाहर आ गया तो हो गया 1
इज इक्वल टू 68429 इंटू हो गया इज इक्वल टू 6842900। अब एक ही में हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन देखा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन देखा। अब एक ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का केस देखते हैं। $56 इंटू 12। अभी देखो इतना बड़ा है ये, फिर ये, इसमें देखो सब में 58264 है, कॉमन ले लो, ये बचा 356 प्लस यहाँ हुआ 656, अब माइनस यहाँ हो गया 12। पहले ब्रैकेट वाले को कैलकुलेट करो, 58264 इंटू ये कितना हो गया, -12 इंटू 00, यानी ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब देखो कुछ डिफरेंट और सम हम लोग करते हैं, ऐसे ही हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज इस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज करके हमको कुछ मल्टीप्लिकेशन अगर करना है 999, इसमें मल्टीप्लाई करने की, देखो इसको हम क्या करते हैं कि इसको बिना मल्टीप्लाई किए हुए हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये काम, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके करेंगे। ऐसे अगर आपको हम ये प्रोडक्ट निकालने के लिए दें तो आप क्या करोगे, उसको प्रोडक्ट निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई करके दोगे हमको, बट विदाउट मल्टीप्लिकेशन अगर हम कहें तो कैसे करोगे, देखो 734 इंटू ये 999 कैन बी रिटन एज 1000 माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव को, इसको एक्सपैंड कर दो, क्या करो 734 इंटू 1000 माइनस 734 इंटू 1। अब इसमें हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वी नीड नॉट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 1000 से किसी को मल्टीप्लाई करना है क्या, सीधे 000 उस पर डाल दो, क्या हो गया 63734 माइनस 734। एक्चुअली वी हैड टू मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना है, बट वी आर डूइंग दिस सम बाय सब्ट्रैक्शन। निकालो इसको, सब्ट्रैक्ट करो, 6 निकल गया है। वैसे ही देखो किसी को 99 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे, 8674
इंटू 999 अगर करना है तो क्या करोगे, ये 99 से इसी से 8674 इंटू 1000 -1 करोगे तो क्या होगा, 8674 इंटू 1000 -8674। अब इसको कर लो कैलकुलेट, 8674 000 -8674, ये माइनस करके हमने इसको करा, मतलब हमको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक आध और देख लो ऐसा। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे 78 रिकॉल कर लें। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अभी इसमें जो लोग हम लोग पढ़े जो चीज़ भी उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 78 + 63 = 63 + 78। ये है 79 + 64 + 82 = 79 + 64 + 82। ये आपका कौन सा प्रॉपर्टी हुआ, यही अगर ऐसे रहता 78 × 63 = 63 × 78, और ये है 79 × 64 × 82 = 79 × 64 × 82। ये हमारा क्या हुआ, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अब यही अगर हम ऐसे करें, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए नहीं होता, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता, और भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये क्लोजर भी हमने देखा था कि सम और प्रोडक्ट जो होगा वो क्लोज्ड होगा होल नंबर का, यानी वो क्लोजर प्रॉपर्टी को ऑबे करेगा। डिफरेंस होल नंबर के टर्म में वो नहीं करेगा, डिवीजन वाला नहीं करेगा। तो पीछे वाली एक बार प्रॉपर्टी को आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा, और ये चैप्टर नंबर 3 हम लोग